क्योंकि हमें याद है भगवान के एक बड़े सुंदर मित्र थे, क्या नाम था? श्री सुदामा जी। लोग उन्हें बड़ा गरीब कहते थे, बड़े गरीब हैं सुदामा जी, बहुत गरीब है सुदामा जी, बहुत गरीब है सुदामा जी। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सुदामा जी गरीब किसे कहा जाता है? आपके यहाँ अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अगर कहीं जरूरत हो कि यहाँ पर दान देने से ये दान बड़ा ही सुंदर माना जाएगा, वहां पर आप कंजूसी कर जाओ तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है, उसे दारिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारिद्र। ये बड़े दारिद्र प्राणी। अरे हमारे जाने की बात कि हमारे कफन में जेब थोड़ी ना होती है कि सारा चेक उसी में लेकर के जाएंगे। और हम जिन बच्चों के लिए मरते हैं, ये हमारा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये 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 सब एक भी साथ नहीं देने वाले, मैं जानता हूं। क्योंकि अभी आपको अनुभव नहीं हुआ, आप प्रेम के मोह में ऐसे फंसे हैं मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं कि हमारा कोई परिवार नहीं है, मैं आपको ये सलाह व्यासपीठ से बैठकर दे रहा हूं। लेकिन हम तो सब कुछ इसी उम्र में देख रहे हैं। इस दुनिया में हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ होगा, पुण्य का, धर्म का, साथ लास्ट में वही दे आएगा। ये बेटी बेटा कोई किसी के साथ देने वाले नहीं है। अभी आपकी पार्टी मोटी है तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करे। अगर पिता गरीब हो जाएगा ना तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर के वो ऐसे रफू चक्कर होते हैं कि पिता है कि मर भी गया, उनके पास समय नहीं रहता मेरे भाई। माता क्या है सब कुछ मतलब नहीं। इसलिए बस ध्यान दीजिए, क्योंकि संत कहते हैं कि बेटी साथ देती है कन्यादान तक, बीवी साथ देती है घर मकान तक, दोस्त साथ देता है बस शमशान तक। बेटा साथ देता है बस अग्निदान तक, अग्निदान को खिलावे, प्यार करे, मेरा पोता है, मेरा नाती है, मेरी बिटिया का बेटा है, मेरे बेटे का बेटा है। लेकिन वही आपको बुढ़ापे में जब आपका वृद्धावस्था हो जाता है तो हमारा खुद का बेटा अपने बेटे को हमारे पास नहीं भेजता। बेटा उनके पास जाना, मम्मी बेटे को किस मत करना। बोले क्यों? बोले आपकी वृद्धावस्था है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है आपको। क्या ऐसे ऐसे लोगों की हरकतें होती हैं, विचार करो मेरे भाई। और हम सारी जिंदगी मेहनत करके, परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके छोड़ करके जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब तक आपकी जिंदगी है खूब मस्ती से गुजारो, खूब भगवान का भजन करो, खूब पुण्य करो, खूब संत की सेवा करो, खूब गौ की सेवा करो, खूब गरीब असहाय की सेवा करो कि वो पुण्य लेकर तो हम ठाकुर के दरबार में पहुंचे। इसलिए याद रखने ना मेरे भाई बहन, अगर हम पैसे के पुजारी हैं, केवल पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा हो और कुछ ना दिखाई दे रहा हो, अथवा बेटा बेटी दिखाई दे रहा हो, तो एक बात नोट कर लेना, माया के हो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इसलिए याद रखना हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए। नहीं सब कुछ यही रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं। तो दारिद्र उसे कहते हैं। बहुत संपत्ति है, एक दिन में लाखों रुपए का इनकम है, बट अगर किसी को दान करने की बात कह दो तो सबसे पहले उनको फीवर आ जाता है। अरे राम राम राम, ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे हम आपसे कहते हैं कि आप रोज कम से कम 100-200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जितना बने उतना व्यक्ति को एक दान पेटी बना करके घर में रखना चाहिए। उसमें 50 रुपए, 100 रुपए रोज डाल देना चाहिए।
और साल भर में जितना इकट्ठा हो वो जरूर, ये माताओं के लिए पर्सनल है, क्योंकि वो पैसा तो कमाती नहीं है, वो उसी में रखें अपने पर्सनल खर्चे के लिए। चूंकि आपको चूड़ी खरीदना होता है तो आप 5-5 हजार रुपए साड़ी के लिए ले लेती हैं अपने धर्मपति से, लेकिन अगर आपको दान करने उसी 5,000 से 50-50 रुपए रोज डालोगी तो हमारा अंदाजा है साल भर में बहुत ही सुंदर आप कहीं ना कहीं किसी एनजीओ में, किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर के निर्माण में, किसी गरीब असहाय, किसी भूखे के मुख में एक रोटी आप डालने की क्षमता कर सकती है मेरे भाई बहन। और जब एक बार आप डालती हैं तो दोबारा आप अपने पति को भी प्रेरणा दे सकती हैं कि हमारे पास जो था वो मैंने गरीब के मुख में एक निवाला डाला है, एक गाय के मुख में मैंने चारे की व्यवस्था की है, एक व्यक्ति जो जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है मैंने वस्त्र की व्यवस्था की है, तो भगवान भी ऊपर से देखेगा, बड़ा प्रसन्न होगा कि नहीं नहीं इसको मैंने सुंदर बनाया और जैसा बनाया तदनुसार ये फलश्रुति इसकी प्राप्त होगी। तो मेरे भाई बहन कहने का प्रयोजन यही है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों? दरिद्र उसे कहते हैं। सुदामा जी तो गरीब है, क्या हैं? गरीब। एक दारिद्र और एक दारिद्र की तो फार्मूला मैंने बताया। दूसरा दारिद्र का फार्मूला क्या? जो भोजन ज्यादा करता है ना, ज्यादा भोजन करता है उसे भी दारिद्र कहा जाता है। हाँ गौरी जी, उसी में दारिद्र। धीरज, हाँ और कुछ लोगों की आदत होती महाराज, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते। एक व्यक्ति तो एक भंडारे में भोजन कर रहा था, अब भोजन करता जाए करता जाए करता जाए और परोसने वाले परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए तो जो परोस रहा था ना वो कह रहा भैया अरे कभी बीच में पानी तो पियो। खाने वाला कह रहा है बीच आए तो। अच्छा, एक बहुत बड़ी विशेषता और है, वो खाता जा रहा है और बोलता जा रहा है क्या? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये और बहुत बड़ी विडंबना है, खाता जा रहा है और बोलता जा रहा है खाने खाने पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, जो भोजन परोस रहा था वो तो पहले से गुस्सा हो गया था, खींच चुका था। वो कह रहा भैया ऐसे मत बोलो। बोले फिर? बोले बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम है नहीं। तो कहने का प्रयोजन यही है, ज्यादा भोजन करना भी दारिद्रता का लक्षण है। इसलिए हमें अपना स्टोर ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होता है पहले 2 रोटी खाते हैं, धीरे धीरे 3 कर दिए, धीरे धीरे 4 कर दिए। भैया ध्यान देना साकेत जी, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए। ऐसे ऐसे अपना स्टोर लोग बढ़ा ले जाते हैं। इसलिए भैया, अच्छा एक बात तो बताओ, ब्राह्मण को जब भी भोजन करावे तो बड़े भाव से कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग बड़े शर्मीले होते हैं। वो भोजन करते समय थोड़ा सा शर्म खा जाते हैं। जैसे हम बहुत बचपन में थे, एक बार पूजा कराने लखनऊ में गए थे, इंदिरा नगर में। और हमारे एक बचपन के सहपाठी थे, तो दोनों लोग थे। सन 2005-6 की बात है, 5 की बात है। तो हम लोग पूजन करवाने गए तो वहां पर जो भोजन परोस रहे थे एक माता जी, तो उनकी इतनी बड़ी कढ़ाई थी और वहीं से निकाल निकाल करके वो हमको एक एक पूड़ी 3 लोगों को ये दे रही। तो जब तक एक थाली में एक पूड़ी आए तब तक इधर समाप्ति का छोर आ जाए। तो हमने सोचा अब यार कितनी बार मांगा जाएगा, अच्छा नहीं लगता है बार बार मांगना। तो ऐसा ना हो, इसलिए ब्राह्मणों को जब भोजन कराएं तो जरा सचेत रहना चाहिए। तो हमारे कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन, ज्यादा भोजन करना भी दारिद्रता का लक्षण है। इसलिए आप सावधान।
हमें सावधान रहना चाहिए। दरिद्रो या संतुष्टो जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समा सब धन धूरे समा। इसलिए दरिद्रो या संतुष्टो, जो असंतुष्ट रहता है वो भी दारिद्र कहलाता है। हमारे जो भगवान के सखा थे श्री सुदामा जी महाराज, उनके लिए सुखदेव जी महाराज वर्णन भागवत में करते हैं क्या? कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया प्रसन्नात्मा प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक सखा थे जिनका नाम सुदामा था, ब्राह्मण थे और वो भगवान के बचपन के सखा थे। लेकिन ब्राह्मणों में उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा और विरक्त थे। ऐसा नहीं कि साधु थे। केवल लाल पीले कपड़े पहन लेने से ही साधु नहीं कहलाता है। दुनिया भर का चंदन लपेटने मात्र से ही साधु नहीं हो जाता है। हम अपने इंद्रियों से विरक्त हों तब उसे विरक्त साधु माना जाता है। और केवल कपड़े पहन लेने से शादी नहीं किए और बस उसका मतलब ये नहीं कि आप साधु हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन, इंद्रियों से विरक्त थे सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, बहुत ही गरीब थे लेकिन फिर भी विरक्त थे। और अगर सुबह भोजन मिलता था तो शाम का ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय, प्रसन्न चित्त रहते थे महाराज। उनके धर्म पत्नी का नाम सुशीला। क्या नाम था? बड़ी सुशील। ऐसी परिस्थिति थी कि कभी कभी जब बच्चों को भूख लगता था और घर में भोजन नहीं था और बच्चे आकर के कहते थे मैया मुझे भूख लगा है, तो सुशीला जी कहती थी बेटा आज तो एकादशी। ऐसा कहकर बच्चों को सुलाना पड़ता था मेरे भाई बहन। एक दिन तो भगवान राह देखते देखते थक गए तो स्वयं सुदामा जी के घर आए और वेश चेंज करके आए, भिक्षा की याचना कर रहे। भिक्षा दे। अंदर से सुशीला जी निकली, महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। ओहो, किसी बेटा बिटिया का जन्म हुआ है क्या? बोले हाँ महाराज। किसका? बोले बेटी का। बोले क्या नाम है? बोले दारिद्रता। ओ, अरे तुम सुदामा जी की पत्नी हो? हाँ महाराज। आपको कैसे मालूम चला? अरे मुझे सब मालूम। अरे महाराज, अरे सुदामा जी को कौन नहीं जानता, वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। एक बार उनके दरबार में भेजो बेटा, सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। अच्छा महाराज? हाँ। अच्छा महाराज, मैं अवश्य इस विषय पर मैं जरूर चर्चा करती हूँ। भगवान अंतर्हित हुए। भगवान अंतर्हित हुए। सुदामा जी आए। अरे महाराज, महाराज आपकी जय हो। आज एक ब्राह्मण देवता आए थे, क्या नाम था उनका? अरे नाम तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो पूछना ही भूल गई। लेकिन वो कह रहे थे आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या ये बात सच है? अरे देवी बिल्कुल सच है, और आपने मुझे बताया नहीं। अरे देवी क्या बताता,
मुझे तो मालूम भी नहीं है वो कहाँ रहता है। वो तो मेरे बचपन का मित्र था, एक साथ हमारे साथ पढ़ता था, खाता था, पीता था, सोता था, एक साथ ही दोनों रहते थे। अरे वो बड़ा ही तेज था, उसे सब याद था। लेकिन अगर मुझे मार पड़ती थी गुरुजी के यहाँ तो जानबूझकर मेरे साथ मार खाता था, जान करके भूल जाता। मेरा लंगोटिया यार था, बड़ा अच्छा मित्र था मेरा। सुशीला जी ने कहा तो मिलने का मन नहीं करता? बोले बहुत करता है, लेकिन कैसे जाऊं, कहाँ रहता है, मुझे तो मालूम ही नहीं। बोले महाराज मुझे मालूम है। बोले मालूम होने से क्या देवी, अगर मित्र के घर जाओ, बेटी के घर जाओ, संत के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। और हम क्या लेकर के जाए महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो तुरंत दौड़ी दौड़ी महारानी सुशीला गई और व्यवस्था करने लगी। याचित्वा चतुरो नमस्ति बेप्राण प्रथक तंडुला। 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, कपड़े की व्यवस्था करके सिल करके तैयार किया। बोले आप जाओ जरूर एक बार मेरे कहने से। महाराज सुदामा जी एक फटी जीर्ण सीर्ण धोती पहने हैं और उसी को पहने चल पड़े। पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, चलते चलते परिश्रांत हो गए। लेकिन जब सुशीला जी चलने लगी, सुदामा जी क्षमा करें आप हमें, जब सुदामा जी चलने लगी तो सुशीला जी से पूछे कि तुम्हारा भी कोई संदेशा होगा तो बताना, द्वारिकाधीश को सुना। तो सुशीला ने एक संदेशा दिया, क्या कि जब तुम्हारा मित्र मिले तो ये संदेशा जरूर दे देना। बोले क्या? 1 मास 2 पाख में तामे 2 एकादशे हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और हर एक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। तो भगवान सुदामा जी से सुशीला जी कह रहे 1 मास 2 पाख में ताम्य 2 एकादशी हो। हे गोपाल मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। ए सरकार, हमारे यहाँ तो रोज एकादशी हो रही है, इस जीवन में क्या कभी द्वादशी भी आएगी अथवा नहीं आएगी? और ये संदेश लेकर के महाराज सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते परिश्रांत हो गए, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी ये भूदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, ये आशा भी निराश लगती है। चल पड़े। और व्यक्ति चाहे जितना परेशान, चाहे जितना, लेकिन अगर हम भगवान के सहारे हो जाएं तो भगवान कृपा जरूर करते हैं। वो बात याद कर। दरबार में दरबार में दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के। ऐसा नहीं, ताली की सेवा करनी पड़ेगी अगर आप भी ऐसे दरबार में जाना चाहें तो। जो राधा राधा कहते हैं, 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 वो प्रिया शरण में रहते 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 हैं। करती है कृपा वृष भानुसुता, करती है कृपा भानुसुता, वे महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के। में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के। फर्रुखाबाद वालों जरा हाथ उठा लो और मीठी मीठी ताली खींचो। क्या बात। श्री राम। वो कृपामयी कहे लाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहे लाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती 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 है। दुनिया 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 में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनामी हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनामी हुए, वे पलकों पे बिठाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के।
दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के बोल राधा रानी की जय। इस प्रकार से हमारे सुदामा भगवान की कृपा से सुंदर तरीके से सुदामा जी के सुंदर वृक्ष के सुंदर शीतल छांव में सो गए। और जब श्री सुदामा जी महाराज सोए तो भगवान ने मार्ग सुलभ किया और सोते सुदामा को लाकर के द्वारिका में ही भगवान ने सुलाया। सुदामा जी को जब ये मालूम चला हम द्वारिका में आ गए तो भगवान के वहां पर पहुंचे। तो सुदामा जी महाराज भगवान का घर पूछने के लिए गए तो लोगों ने बताया यहाँ तो सब उन्हीं का है, आप जहाँ मर्जी वहीं चले जाओ। तो एक जगह गए जो द्वारिकाधीश महारानी रुक्मिणी का सुंदर भवन था, दिव्य जगमगाता हुआ दिखाई पड़ा। उसी में भगवान प्रवेश किए सुदामा जी। लेकिन भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए। लेकिन पुराणांतर प्रसंग ऐसा आया है कि सुदामा जी जब जाने लगे तो लोगों ने रोका, ए बाबा किधर जाते हो? तो सुदामा जी ने बताया कि आपके जो सखा हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। बोले हम एक बार पता लगाए। तो गए भगवान से पूछने के लिए कि प्रभु अपने दरवाजे पर एक ऐसी विभूति आई है जो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। बोले कैसा है, नाम क्या है? तो शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने गुवाहे बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी आरु पायब पाहन के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुनाम। बतावत आपन नाम सुदाम। जो सुदामा नाम भगवान सुने तुरंत छलांग लगा दिए प्रभु। जो सुने तुरंत छलांग लगा दी और दौड़े 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 दौड़े। सारी सभा भगवान को देख रही है। राम राम ऐसी कौन सी विभूति आई जिसके लिए आज हमारे प्यारे प्रभु सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। सुदामा 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 करते और सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में खड़े गोते लगा रहे हैं कि पहचान पाएगा, याद होगी कि नहीं होगी। और भगवान सुदामा 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 करते 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 जा रहे हैं। जो दूर से भगवान ने देखा सो दौड़ करके पास आकर भुजासन से कस करके लगा लिया और एक दूसरे के हृदय से लग करके ऐसा लगा कि क्या अद्भुत आत्मा। बोल दीन बंधु भगवान की, भागवत भगवान की जय। एक
दूसरे के हृदय से लग करके ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आनंद के सागर में निमग्न हो गए हो। एक दूसरे का कंठ अवरुद्ध हो गया। अद्भुत मिलन हुआ। एक दूसरे से कोई बोल ही नहीं पा रहा है। सुदामा जी के हाथ को भगवान पकड़ते हैं और सनही भीतर लेकर के जाते हैं। सारी सभा सुदामा जी को देख रही और देखकर स्तब्ध है। ओ मेरे भाई बहन, और सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध किया। यही विभूति। और सुदामा जी महाराज सभा की दिव्यता और भव्यता को देख करके बहुत चौंके। जय हो जय। भगवान सुदामा जी को अंदर अंतःपुर में लेकर के गए और सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया। समस्त महारानियां जितनी विराजमान थी वो आपस में सोच रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं। राम राम, पता नहीं कौन आया, इतना धूल मिट्टी लगाया, हमारे स्वामी जी ने अपने आसन पर बिठाया। तो भगवान ने तुरंत आदेश दिया, देवी से घर जाओ और जल लेकर के आओ। जल आया और जब तक जल लाने गए भगवान स्वयं उनके पाद चरणों में बैठ करके अपने पीतांबरी से ही धीरे धीरे सनही सनही पहुंचने लगे। जब भगवान का हाथ सुदामा की पाद तल पर पहुंचा तो सुदामा जी उचक गए। भगवान बोले अरे। और जब पाद तल को भगवान ने उठा करके देखा तो अनेक कांटे चुभे हुए थे भगवान के चरण में और अनेक प्रकार बहुत सारे फफोले पड़ गए थे पैदल चलते चलते। तो भगवान उस फफोले फूट गए थे, उनमें छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण चुभ गए थे। मेरे भाई बहन, भगवान ने जब ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों का अवलोकन किया तो जब तक महारानी रुक्मिणी जल लेकर आवे तब तक तो भगवान के ही नेत्रों से गंगा और यमुना की धार बह चली। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। जब तक महारानी पानी लेकर आ पाती तब तक तो भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धार बह चली और भगवान ने नेत्र जल से सुदामा जी के चरण को धोए। और महारानी रुक्मिणी ने जमीन परिस्थिति को देखा तो सोचने लगे हैं किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन जा, कौन सा पुण्य आखिर इसने किया होगा। भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। सुंदर सब पत्नियों से भगवान ने मुलाकात करवाई और मुलाकात करवाने के बाद में बचपन की कुछ चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद अब भगवान पूछ पड़े कि भैया शादी हो गई तो बताए हो गई। बोले भाभी जी जानती हैं हम आए हैं। बोले हाँ उन्हीं ने भेजा है। तो बोल पड़े कि अगर भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। बोले बिल्कुल नहीं भेजा है। तो भगवान बहुत सारी पूर्व घटनाओं को याद दिलाया सुदामा जी महाराज को। पूर्व घटना को याद दिलाया जो स्कूल के समय की, गुरुकुल के समय की। और उसके बाद भगवान बोल पड़े कि चलो भैया भाभी ने नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन जब से आए हो हाथ को दबा के क्यों बैठे हो।
बोले देखिए भैया जब आए हैं पैदल इतनी दूर तो हाथ पैर में दर्द हो जाएंगे। तो भगवान ने स्वयं हाथों से जबरदस्ती हाथों से उस पोटली को खींच लिया तंदुल को, और देख करके भगवान अत्यंत गदगद हुए। एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, एक लोक का राज्य सुदामा जी को दिया। 2 मुट्ठी चावल डाला तो 2 लोक का राज्य सुदामा जी को दिया। और 3 मुट्ठी चावल जब उठा करके डालने लगे तो महारानी रुक्मणी दौड़ करके हाथ पकड़ लेती हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनने का इरादा है? सरकार ये दूसरा अर्थ संत करते हैं कि ये कच्चे चावल हैं, अगर भावुकता में ज्यादा पाओगे तो पेट खराब हो सकता है। तीसरा भाव है संत लोगों का लाया हुआ है, ब्राह्मण का लाया हुआ दिव्य प्रसाद है, हम सबको मिल बांट करके खाना चाहिए, ऐसा निवेदन महारानी रुक्मणी करती हैं। प्रसाद को दिया और देने के बाद में सुदामा जी को एकांत में बुलाकर पूछा कि भाभी ने मेरे लिए इतना प्यारा प्रसाद दिया है तो कुछ न कुछ संदेशा भी दिया होगा। तो बोल पड़े, 1 मास 2 पाख में तामे 2 एकादशी हो, हे गोपाल मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। भगवान इस बात को सुनकर कुछ देर तक शांत हो गए, लेकिन शांत हुए तो प्रत्युत्तर भिजवा दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया? कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ऐसा प्रत्युत्तर भेजवाया, ऐसा दान दिया कि लेने वाले को ही नहीं पता चला। और सुदामा जी बोले अब कन्हैया हम चलें। तो भगवान ने कहा अब हम कैसे मना करें? बोले तो चलें। भगवान ने सोचा हो सकता हो 4-5 बार बोले तो कुछ न कुछ हमारी धर्मपत्नी के लिए दे देगा, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तो भगवान रास्ते में यही सोचते जा रहे हैं सुदामा जी कि चलो कुछ नहीं दिया तो ठीक किया, नहीं हमारी बुद्धि बिगड़ जाती। लेकिन एक बात जरूर है, आजकल लोग बड़े आदमी बनने के बाद तो अपने पापा को भूल जाते हैं, लेकिन ये मेरा बचपन का मित्र है और इतना बड़ा राजा किस प्रकार से हमारा सम्मान आदर पूर्वक सहित मुझे लेकर के गया, कितना सम्मान किया, यही सोचते जा रहे हैं कि कहाँ तो मैं दीनहीन पापी, कहाँ इतना बड़ा राजा महाराज। वाह हम दरिद्रा पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधो ऋतिस्माहं बाहुभ्याम परिरंजता। चलते चलते सुदामा जी गए, और जब सुदामा जी महाराज वहां पहुंचते हैं तो मेरे भाई बहन सुदामा जी जब पहुंचे तो जहां पर सुदामा, ये इतनी माताएं काय कूट रही हैं भैया, आप बैठे जाओ। तो सुदामा जी का जहां पर घर था वहां पर तो सुंदर मकान बन गए। बोले राम राम, ये हो क्या रहा है भाई? जहां पर हमारा मकान वहां पर ये क्या हो गया भाई? हो सकता हो किसी राजा महाराज का, हमारी झोपड़ी कोई हटा दी, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं घर का। घर के चारों ओर चक्कर काट रहे। एक संत ने निवेदन किया, सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, डरे रे मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर क्या बात? देख डरे।
मंदिर दे जय हो। डरे हरि बोल। डरे मंदिर देख डरे सौदा मंदिर देख डरे या तो थी मेरी क्या बात? टूटी झुपड़िया झुपड़ी झुपड़ी टूटी झुपड़ी झुपड़ी तो थी मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल बने हैं सोदाम कंचन महल बने हैं सोदाम मंदिर देख डरे सुदामा 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 मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख डरे सुदामा चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं सुदामा जी महाराज। और एक दास दासियां जो बाहर थी वो जाकर के महारानी सुशीला से आग्रह करते हैं कोई ब्राह्मण आया है जो चारों तरफ घूम रहा है। सुशीला समझने में देर ना कर पाई और तुरंत स्वर्ण थाल में आरती सजाकर सुंदर आरती करके स्वागत करके तो सुदामा जी चक्कर खाया। बोले आपके मित्र ने ही कृपा की है। बोले ओहो मेरा मित्र तो सचमुच का घनश्याम है। सारी बातें हुई मेरे भाई बहन। सुदामा जी परित्याग करने के लिए बोल पड़े अब हम इतने बड़े महल में नहीं रहेंगे, मुझे अभिमान आएगा। लेकिन भगवान ने फिर से प्रकट होकर सुदामा जी को आशीर्वाद वचन प्रदान किया आपको बिल्कुल अभिमान नहीं आएगा, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप यहीं रहो और सबकी सेवा करो, भजन करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोल भागवत भगवान के जय।